नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अरेबियन नाइट्स की एक जानी मानी कहानी की, ईर्ष्यालु बहनों की कहानी। कहानी तो एक है पर इसमें ना कई परतें हैं। तो आज कोशिश करेंगे इसके ताने बाने को समझने की। मतलब ईर्ष्या, भाग्य, फिर न्याय, और हाँ, थोड़ा जादू भी है इसमें। हाँ, ये तो मतलब क्लासिक कहानी है। और शुरुआती देखिए कितनी नाटकीय है। बादशाह हैं, भेष बदल कर निकले हैं शहर में, और वो तीन बहनों की बातें सुन लेते हैं, उनकी ख्वाहिशें। अब पहली दो की इच्छा तो चलो ठीक है, आम सी, शाही नानबाई, बावर्ची से शादी। लेकिन वो जो छोटी बहन है, उसकी इच्छा तो बिल्कुल अनोखी है, सीधे बादशाह से शादी। और फिर वो सोने चांदी के बालों वाले बच्चे, रोएं तो मोती, हंसें तो कलियां। यहीं से कहानी का जो असली संघर्ष है वो शुरू होता है। बिल्कुल। और बादशाह का उन इच्छाओं को सुनना और फिर तुरंत पूरी कर देना, हाँ, खासकर छोटी बहन से शादी करना, ये कहानी को एकदम से आगे बढ़ा देता है। लेकिन यहीं से, जैसा आपने कहा, वो ईर्ष्या का बीज भी पड़ जाता है। पड़ता ही है। बड़ी और मंझली बहनें अपनी छोटी बहन की किस्मत से जलने लगती हैं। हाँ, ये सिर्फ नाखुशी नहीं है, ये तो मतलब दूसरे की खुशी को तबाह करने वाली बात है। बिल्कुल। उनका वो तरीका, रानी के बच्चे हुए उन्होंने बदल दिए, जानवरों के मरे हुए बच्चे रख दिए और असली बच्चों को पिटारी में बंद करके नहर में बहा दिया। ये दिखाता है कि जलन इंसान को कहाँ तक गिरा सकती है। और ये एक बार नहीं, तीन तीन बार होता है। पहले बेटा हुआ, फिर दूसरा बेटा, फिर बेटी। हाँ, हर बार वही साजिश। पहले पिल्ला रखा, फिर बिल्ली का बच्चा, फिर छछुंदर। और बादशाह वो हर बार गुस्सा होते हैं, लेकिन मंत्री समझा देते हैं। शायद ये उस जमाने के न्याय व्यवस्था पर या राजा के मिजाज पर एक टिप्पणी भी हो सकती है। हाँ, लेकिन तीसरी बार बादशाह का सब्र जवाब दे गया। रानी को मौत तो नहीं दी, शायद मंत्री के कहने पर सजा। वो मस्जिद के सामने लकड़ी के पिंजरे में कैद, और लोग आ जाकर मुंह पर थूके। बहुत ही भयानक सजा थी वो, मध्ययुगीन क्रूरता का एक उदाहरण। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हाँ। दूसरी तरफ वो जो बच्चे थे, बहमन, परवेज और परिजाद। हाँ, वो बच जाके हैं। ये एक तरह से जैसे किस्मत का खेल है। सही कहा। शाही बागों का जो दारोगा था, उसे वो पिटारियां मिलती हैं। वो बेचारा बेऔलाद था। हाँ। तो वो और उसकी पत्नी उन बच्चों को पाल लेते हैं, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। ये कहानी का एक बहुत जरूरी मोड़ है, जैसे अंधेरे में एक रोशनी। और वो दारोगा सिर्फ पालता ही नहीं, उनकी तालीम का भी पूरा इंतजाम करता है। जी हाँ, काव्य, इतिहास, हिसाब किताब, घुड़सवारी, हथियार चलाना, सब कुछ सिखाया, जैसे शहजादों को सिखाते हैं। फिर उनके लिए शहर के बाहर एक महल भी बनवा दिया। दारोगा का किरदार बहुत नेक दिखाया है इसमें। लेकिन फिर दारोगा की पत्नी और बाद में खुद दारोगा की भी मौत हो जाती है। बच्चे अकेले रह जाते हैं। और यहीं से कहानी में वो जादुई वाला हिस्सा शुरू होता है। हाँ, वो एक बूढ़ी औरत आती है उनके महल में और तीन अजीब चीजों के बारे में बताती है। बुलबुल, हजार दास्तां मतलब बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़, और सुनहरा पानी। और वो रास्ता भी बताती है कि कहाँ मिलेंगी ये चीजें। बस परिजात के मन में ये इच्छा जाग जाती है और फिर शुरू होता है वो सफर, वो खोज। ये बिल्कुल लोक कथाओं जैसा है, एक मुश्किल सफर, एक क्वेस्ट। हाँ, पहले बड़ा भाई बहमन जाता है, उसे एक तपस्वी मिलता है, चेतावनी भी देता है कि पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन वो डरावनी आवाजें सुनकर डर जाता है, पीछे देखता है और पत्थर बन जाता है। फिर दूसरा भाई परवेज जाता है, उसे भी वही चेतावनी मिलती है, पर उसे गुस्सा आ जाता है आवाजें सुनकर। वो भी पीछे देखता है और पत्थर बन जाता है। ये जैसे इंसानी कमजोरियों की बात हो, डर और गुस्सा। बिल्कुल। फिर जाती है परिजाद। वो पूरी तैयारी से जाती है, मर्दों वाले कपड़े पहनकर, और सबसे जरूरी, कानों में रुई ठूस लेती है। हाँ, ताकि वो आवाजें उसे डिगा ना सकें। वो चढ़ाई पूरी कर लेती है, आवाजों को अनसुना कर देती है। सुनहरा पानी और गाने वाले पेड़ की टहनी कहाँ मिलेगी? और चिड़िया ही कहती है कि सुनहरे पानी से सब पत्थर बने लोगों को वापस जिंदा कर दो। तो परिजाद अपने भाइयों को और बाकी सब लोगों को फिर से जिंदा कर देती है। वाह, मतलब परिजाद ने हिम्मत और अकल से काम लिया। हाँ, वो सफल होती है। तीनों भाई बहन महल लौट आते हैं। वो जादुई चीजें महल में सजाते हैं, चिड़िया का पिंजरा, पेड़ की टहनी, सुनहरे पानी का फव्वारा। और उनके महल की शोहरत दूर दूर तक फैल जाती है। फिर एक दिन शिकार खेलते हुए भाइयों की मुलाकात बादशाह से हो जाती है, अपने असली पिता से, पर उन्हें पता नहीं होता। हाँ, बादशाह उनसे बहुत खुश होते हैं, उन्हें खाने पर बुलाते हैं। लेकिन भाई बहन से पूछना भूल जाते हैं। 2 बार ऐसा होता है।
बादशाह ने सोने की गेंदें देते हैं याद दिलाने के लिए। तब परीजाद उस बोलने वाली चिड़िया से सलाह लेती है और चिड़िया कहती है कि भाइयों को भेजो और बादशाह को अपने महल में दावत का न्योता दो। और बादशाह मान जाते हैं। वो उनके महल आते हैं और वो जादुई चीजें देखकर हैरान रह जाते हैं। बुलबुल, गाना गाने वाला पेड़, सुनहरा पानी। और फिर खाने के वक्त जब खीरे के शोरबे में मोती परोसे जाते हैं। हाँ, बादशाह को बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या मजाक है। और तभी वो बुलबुल हजार दास्तां बोल पड़ती है। वही चिड़िया सारा राज खोल देती है। वो बताती है कि ये तीनों बच्चे बादशाह के ही हैं। रानी बेकसूर थी, उनकी बहनों ने ही साजिश रची थी। और ये भी कि दारोगा ने कैसे उन्हें पाला पोसा। ये कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है, सच्चाई का सामने आना। बिल्कुल। बादशाह को अपनी गलती का अपने बच्चों का पता चलता है। उन्हें बहुत पछतावा होता है। बच्चे भी उन्हें पिता के रूप में अपना लेते हैं। फिर बादशाह महल लौटते हैं, मंत्री को सारी बात बताते हैं। और उन दोनों ईर्ष्यालु बहनों को सजाए मौत दी जाती है। हाँ, न्याय होता है। फिर बादशाह अपनी पत्नी रानी को उस पिंजरे से आजाद करवाते हैं। हाँ, उनसे माफी मांगते हैं, सारी सच्चाई बताते हैं। रानी का अपने बच्चों से मिलना, वो बहुत भावुक पल रहा होगा। हाँ, परिवार फिर से मिल जाता है। पूरे राज्य में जश्न मनाया जाता है। और बेटों को उनका हक मिलता है। बहमन युवराज बनते हैं, परवेज सेनापति, और परीजाद की शादी भी हो जाती है। एकदम सुखद अंत। कहानी जहां से शुरू हुई थी अन्याय और ईर्ष्या से, वो न्याय और खुशी पर खत्म होती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे जलन और बुराई कुछ वक्त के लिए भले ही जीत जाएं। हाँ, लेकिन अंत में सच्चाई और नेकी की ही जीत होती है। इसीलिए कहानियां आज भी हमें पसंद आती हैं, क्योंकि ये हमारी न्याय की इच्छा से जुड़ती हैं। तो ये थी ईर्ष्यालु बहनों की कहानी। इसमें हमने देखा कि कैसे ईर्ष्या, किस्मत, हिम्मत और जादू मिलकर एक दिलचस्प दास्तान बनाते हैं। और सोचने वाली बात यह भी है कि ये जो जादुई चिड़िया है, जो सच बोलती है, असल जिंदगी में सच की आवाज कौन बनता है? शायद ये कहानियां हमें उसी आवाज को सुनने और पहचानने के लिए कहती हैं। बहुत खूब कहा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वो जो घंटी का बटन है, बेल आइकॉन, उसे भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं तो आपको पता चल जाए। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।